15 अगस्त एक ऐसी तारीख जिसे सुनते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक तारीख तक पहुंचने में भारत को कितने साल लगे थे? कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, कितनों ने जेल की सलाखें देखी और कितनों ने आजाद भारत का सपना देखा, लेकिन उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाए। क्योंकि 15 अगस्त सिर्फ एक आजादी की तारीख नहीं है, ये उन कुर्बानियों की आखिरी तारीख है जिनकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। 18वीं और 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर अंग्रेजी सत्ता का कब्जा होता गया। लेकिन 1857 में एक चिंगारी ने पूरे देश को हिला दिया। मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की पहली बड़ी चिंगारी भड़काई और फिर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे नाम इस संघर्ष का हिस्सा बने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। 1857 का विद्रोह आखिरकार दब ही गया। लेकिन अंग्रेजों को एक बात समझ आ गई कि भारत को हमेशा के लिए चुप नहीं कराया जा सकता। इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन आ गया। लेकिन आजादी की चिंगारी अब बुझने वाली नहीं थी। समय बीतता गया और भारत में आजादी की आवाज और तेज होती गई। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को जनता की मांग बना दिया। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। विपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रवाद की आग को और मजबूत किया। और फिर इस संघर्ष में एक ऐसी पीढ़ी आई जो मौत से डरती नहीं थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी का नाम नहीं, वो उस युवा की आवाज थे जो गुलामी को अपनी किस्मत बनाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु सुखदेव के साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। 1928 में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज के बाद उनकी मृत्यु ने भगत सिंह और उनके साथियों के भीतर अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा और गहरा कर दिया। 1929 में भगत सिंह और पुलकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, लेकिन उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, वो अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते थे। फिर आया मुकदमा, जेल और मौत की सजा। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह की उम्र महज 23 साल थी। सोचिए, जिस उम्र में आज का एक नौजवान अपने भविष्य के सपने देखता है, उस उम्र में भगत सिंह एक आजाद भारत का सपना देखते हुए अपनी जान दे चुके थे। उनका जीवन छोटा था, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। आजादी की लड़ाई सिर्फ क्रांति और हथियारों से लड़ी नहीं जाती। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह को आंदोलन की ताकत बनाया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाया। इस लड़ाई में सरोजिनी नायडू, अरुण असफ अली, उषा मेहता जैसी महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इस संघर्ष का हिस्सा बनते गए और अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक पूरा देश खड़ा हो चुका था। और इसी संघर्ष के बीच एक आवाज देश की सीमाओं से बाहर भी गूंज रही थी। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अलग सैन्य मोर्चा खड़ा किया। उनका प्रसिद्ध आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। गांधी का रास्ता अलग था, भगत सिंह का रास्ता अलग था, नेताजी का रास्ता अलग था, लेकिन इन सबके सपने की मंजिल एक थी, एक आजाद भारत। फिर आया 1947, ब्रिटिश शासन का अंत करीब था, लेकिन आजादी का सपना लाखों भारतीयों ने देखा था। उनके साथ एक और त्रासदी आने वाली थी, भारत का विभाजन। एक देश, दो हिस्से। लाखों लोग
अपने घरों से उजड़ गए, परिवार बिछड़ गए और हिंसा ने इंसानियत को झकझोर दिया। जिस आजादी के लिए लोगों ने अपना सब कुछ दिया था, उसकी सुबह खुशी और दर्द दोनों लेकर आई। और फिर 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, तिरंगा लहराया, लोग सड़कों पर निकले और कई पीढ़ियों से देखा जा रहा यह सपना आखिरकार हकीकत बन गया। लेकिन उस जश्न में उन लोगों की कमी भी थी जो आजाद भारत का सपना देखकर उसकी सुबह तक पहुंच नहीं पाए। भगत सिंह नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, लाला लाजपत राय नहीं थे और ऐसे अनगिनत चेहरे जो इस आजादी की कीमत चुका चुके थे। किसी ने हंसकर फांसी का फंदा चूम लिया, किसी ने देश के लिए अपना घर छोड़ दिया। हम आजाद हैं तो ये मत समझना कि ये यूं ही मिल गए। इस तिरंगे के लिए किसी ने अपने जान खो दिया। कुछ नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, कुछ गुमनाम रहकर भी देश के लिए मर गए। हम आजाद हवा में सांस लेते हैं आज, हम आजाद हवा में सांस लेते हैं आज, क्योंकि वह अपनी सांसें हिंदुस्तान के नाम कर गए। आज हम आजाद हैं, अपने सपने देख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपने तिरंगों को पूरी सम्मान के साथ सलाम कर सकते हैं। लेकिन अगली बार या इस बार जब 15 अगस्त को तिरंगा देखना तो सिर्फ 3 रंग मत देखना, उनमें भगत सिंह का साहस देखना, चंद्रशेखर आजाद की निर्भीकता देखना, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देखना, गांधी का सत्याग्रह देखना, नेताजी का संघर्ष देखना और उन अनगिनत गुमनाम लोगों का याद करना जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के नाम कर दिया। क्योंकि आजादी सिर्फ मिली नहीं थी, इसके लिए एक पूरी पीढ़ी ने अपनी जिंदगी लगा दी थी। इसीलिए इस 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा मत लहराना, उसके पीछे छुपी हुई कुर्बानी को याद करना। जय हिंद, वंदे मातरम।